बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। तो आज हम करेंगे क्लास 9th की मैथ का चैप्टर 4 और उसका आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर जो है वो 4.4 और क्वेश्चन नंबर 4 का हम पार्ट 2 करेंगे। और जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं ये हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। तो हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 2 है उसको आज हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास ये जो है वो एक क्वेश्चन दिया गया है। अब ये 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस अंडर रूट 3। अब जो डिनोमिनेटर है इसका हम लेंगे कॉन्जुगेट। 2 माइनस अंडर रूट 3 जो है ये इसका कॉन्जुगेट आ गया और इसी वैल्यू के साथ जो है वह हम इसे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। प्लस 2 हमारे पास सेकंड वैल्यू है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। अब हम लेंगे इसका, अब जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसका हम लेंगे कॉन्जुगेट। तो अब हमारे पास है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। अंडर रूट 5 क्योंकि ये प्लस में है वैल्यू, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। जो डिनोमिनेटर है जो हमने कॉन्जुगेट लिया है उसी वैल्यू के साथ जो है वो हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट 5। अब ये हमारे पास वैल्यू है। अब हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो हमारे पास है 2 माइनस अंडर रूट 5 और जो है 2 माइनस अंडर रूट 5 इसी वैल्यू के साथ जो है वो हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि अब हमने 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 2 माइनस अंडर रूट 3 आ गया और इन दोनों वैल्यूज़ को भी हम जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 प्लस अंडर रूट 3 और 2 माइनस अंडर रूट 3। इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास ये वैल्यू है 2 और अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, ये वैल्यू आ गई। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। अब हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है, हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 2 प्लस अंडर रूट 5 और 2 माइनस अंडर रूट 5, इस तरह जो है वो हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया है। इसके बाद हमारे पास है 2 माइनस अंडर रूट 3, ये वैसे आ गया। अब चूंकि हमारे पास फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हमारे पास ये फार्मूला है। जब हम इसको खोलते हैं तो हम इसको खोलेंगे, हम जो 2 है इसको ए कंसीडर करते हैं 2 स्क्वायर और माइनस फार्मूले का और अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया हमारे पास। इसी तरह जो है वो 2 वैसे आ गया, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 आ गया और एक वैल्यू प्लस किया एक माइनस किया। ए को जो है वो हम अंडर रूट 5 आ गया ना, तो ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 ये बी स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 5 है ना तो हमने इसको ए कंसीडर कर लिया और अंडर रूट 3 है इसको हम बी कंसीडर कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 माइनस अंडर रूट 5। अब हमारे पास है एक वैल्यू प्लस किया एक माइनस किया, 2 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 आ गया और ये आ गया स्क्वायर। ठीक है। अब उसके बाद 2 माइनस अंडर रूट 3 वैसे आ गया, 2 2 ज़ार 4 माइनस, अब ये अंडर रूट और ये आपस में कट गए तो हमारे पास क्या आया, 3 आ गया। अब प्लस 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है। अब जो है ये इससे कट गया और ये इससे कट गया तो हमारे पास क्या आया, 5 माइनस 3 प्लस 2 माइनस अंडर रूट 5 आ गया, 2 2 ज़ार 4 माइनस और ये जो है वो आपस में कट गए तो हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है। अब 2 माइनस अंडर रूट 3, 4 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 वैसे आ गया। 5 माइनस 3 आया 2 प्लस 2 माइनस अंडर रूट 5 और 4 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा।
अब चूँकि इसके नीचे 1 है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 3। अब ये जो 2 है ये इस 2 से कट गया तो हमारे पास क्या रह गया √5 प्लस √3। अब जो है प्लस हमारे पास आया। अब ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है माइनस आता है वो जो है वो उसको हम नोमिनेटर में ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया -1। तो हमारे पास क्या आ गया 2 माइनस √5। अब 2 माइनस √3 प्लस √5 प्लस √3 वैसे आ गया प्लस -2। अब चूंकि -2 और अंदर वाली वैल्यू को जो है वो भी इसका साइन चेंज होगा, हमारे पास क्या आ जाएगा √5। अब ये 2 प्लस का था, ये माइनस का, ये जो है √3 ये माइनस का है और ये प्लस का। तो हमारे पास √5 प्लस √5 ये दोनों जो है ये बच गए। तो अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 + 1 है जैसे, तो हमारे पास है 2 √5 ये ऐड हो गया। तो हमारे पास यही इसका आंसर है। अगेन हम एक दफ़ा इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास जो है ये क्वेश्चन दिया गया था, हमारे पास डिनोमिनेटर में ये वैल्यू है, हमने इसका कॉन्जुगेट लिया, जिसका हम कॉन्जुगेट लेते हैं उसी वैल्यू के साथ हम इसे मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। +2 ये वैल्यू है, मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया, +2 ये वैल्यू है, मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब जो इसको 1 से मल्टीप्लाई किया है और ये जो दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही थी आपस में, इनको हमने इस तरह मल्टीप्लाई किया है। 2 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है, इसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है, +2 को 1 से इधर ये वैल्यू है इसको इससे मल्टीप्लाई किया और हमारे पास ये जो है वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमारे पास 2 माइनस √3। अब चूंकि ये फार्मूला a² - b² है तो एक वैल्यू प्लस की है एक माइनस की है। जब ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने इसको जो है वो 2 को a कंसीडर कर लिया और √3 को b जो है वो कंसीडर किया है। तो a² - b²। सिमिलरली ये दो वैल्यूज़ थी तो हमने a² - b² और ये जो थर्ड वैल्यू इसको भी ऐसे किया। अब ये तमाम वैल्यूज़ वैसे ही नीचे आ गई और जो डिनोमिनेटर में थी 2 × 2 = 4 -3 5 - 3 जो स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर है वो आपस में कट गए हैं। तो 2 माइनस √5 था तो ये कट गए। इस तरह हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब जो माइनस हो रहे थे इसको हमने माइनस कर दिया और जो कट रहे थे उनको काट के इस तरह हमने इसको सिंप्लीफाई किया है। इस तरह जो कट रहे थे काट के हमारे पास √5 प्लस √5 आ गया। तो इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास ये आया। उम्मीद है जो मैंने आज आपको क्वेश्चन करवाया आपको समझ आई होगी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।